नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अमन सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 अमन टेक में। तो आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि उनका जनवरी एंड फरवरी का एग्ज़ाम कब होना है, उनका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आपको बता दूँ, नाइलेट की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। तो इसी साथ हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका जो फरवरी एंड जनवरी का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे देखिए एक पब्लिक नोटिस आ चुका है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारा डेली का प्रैक्टिस सेट रहता था, उसी के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे हम पहले आप डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि आपका जो जनवरी एंड फरवरी का एग्ज़ाम होना है वो कब होगा, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, मैं नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आप भी नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ये नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इम्पॉर्टेंट में आपका क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक नोटिस। ध्यान देंगे, पब्लिक नोटिस द डीएलसी ट्रिपल सी, ध्यान देंगे आप लोग, द डीएलसी ट्रिपल सी CCCP ECC ACC BCC, यानी कि डीएलसी मतलब क्या हुआ, आपका जितना भी एग्ज़ाम साइकिल होता है, ट्रिपल सी P ECC ACC BCC एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर जनवरी 2026 एग्ज़ाम साइकिल हैज़ बीन पोस्टपोन्ड मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम होना था वो आपका कब होगा, आपका वो अब चला गया है कहाँ पे, दिसंबर यानी कि फरवरी एग्ज़ाम में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ चला गया आपका, वो फरवरी एग्ज़ाम में होगा। मतलब आपका, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका 90% संभावना है कि आपका एग्ज़ाम इस मंथ में नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता था कि आपका जो ओ लेवल का जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो होना था। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि पोस्टपोन्ड इट विल, ध्यान देंगे आप लोग, इट विल नाउ बी कंडक्टेड अलॉन्ग विथ द डीएलसी ट्रिपल सी P ECC ACC BCC फरवरी 2026 एग्ज़ाम साइकिल टेंटिवली फ्रॉम 23 फरवरी। ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे बोला है आपसे कि जो जनवरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किया गया, आपका एग्ज़ाम कब होगा, वो आपका 23 फरवरी से होगा। 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम वो होगा। अब कब होगा, 23 फरवरी से लेकर के आपका एग्ज़ाम कब होना है, ध्यान देंगे आप लोग, 23 फरवरी से लेकर के यहाँ पे आपका 27 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कब से कब तक, ध्यान देंगे, 23 फरवरी से लेकर के आपका एग्ज़ाम कब जाएगा, 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे एडमिट कार्ड कब आएगा, यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड का भी यहाँ पे नोटिस आ चुका है कि द एडमिट कार्ड फॉर सेम विल बी अवेलेबल टेंटिवली ऑन 16 फरवरी 2026। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, नाइलेट ने पहले आपका मतलब जारी कर दिया है डेट कि आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम आपका फरवरी में यानी कि तीसरे वीक से आपका 23 फरवरी से कब होगा, 27 यानी कि आपका 27 दिसंबर यानी कि 27 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। अगर मैं बात करूं आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो आना है वो आपका आएगा 16 फरवरी को, यानी कि 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड, यानी कि 1 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूँ नाइलेट का एग्ज़ाम थोड़ा ट्रिपल सी का जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हार्ड हो जाता है। तो इसी साथ हम लोग आएंगे अब अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया, और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बच्चे कह रहे थे कि उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे रिजल्ट पे। ध्यान देंगे आप लोग, रिजल्ट पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट पे देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है कि नवंबर, ध्यान देंगे, नवंबर 2025 अवेयरनेस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट रिजल्ट कैन बी व्यू माने देखना, प्रिंटेड फ्रॉम 22 दिसंबर 2025। यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे आपसे बताया गया है कि आपका जो नवंबर का एग्ज़ाम है वो इनका, ध्यान देखिए, जो नवंबर का एग्ज़ाम है वो AU DL सबका, वो जो नवंबर वाले का एग्ज़ाम था वो सबका आ चुका है। अगर मैं बात करूँ दिसंबर वाले का, तो दिसंबर का भी तो यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो ये मान के चलिए आपका जो यहाँ पे नवंबर का एग्ज़ाम आया था, कब आया था, 22 आपका नवंबर का जो रिज़ल्ट आया था वो 22 दिसंबर को आया था।
22 दिसंबर को आया था। अब ये मान के चलिए आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम मतलब दिसंबर का जो मतलब रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 20 या 25 फरवरी तक 100% आ जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, 20 या 25 मतलब जनवरी तक, ध्यान देंगे जनवरी तक आपका 100% आ जाएगा। इस बात को गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका 20 या 25 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर एग्ज़ाम का। तो चलिए इसके साथ चलते हैं, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूँ ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके SSC एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बता दूँ आपका एग्ज़ाम जो होना है, मैंने आपको बताया कि आपका जो जनवरी का एग्ज़ाम होगा, जनवरी एंड फरवरी इस बार साथ में होना है। तो आप लोग दोनों जिन छात्रों का एग्ज़ाम नवंबर से, जिन छात्रों ने अपना फॉर्म नवंबर में फिल किया था उनको सबको पता है कि उनका एग्ज़ाम कब होना था। नवंबर में अगर मान लीजिए आपने SSC का फॉर्म फिल किया तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में होना था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी में चला गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक मंथ का हमें क्या मिल गया, गोल्डन चांस, यानी जिसे हम सुनहरा मौका कहते हैं, गोल्डन चांस। ध्यान देंगे आप लोग, किसी को मिलता नहीं है, तो यहाँ पे गोल्डन चांस आपको मिल गया है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूं थोड़ा सा हार्ड आ सकता है, ज़्यादा हार्ड आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए SSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, हम अपने बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी टेक्स्ट को, मान लीजिए किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, यानी कि किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट टू इटैलिक टेक्स्ट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Ctrl+I, सेकंड है Ctrl+L, थर्ड ऑप्शन दे रखा है Ctrl+K, फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+D। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अगर इटैलिक में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होगी वो हमारी हो जाएगी Ctrl+I। क्या हो जाएगी, Ctrl+I विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, Ctrl+I विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डिजी लॉकर, ध्यान देंगे आप लोग, डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हेन वाज डिजी लॉकर रिलीज्ड। फर्स्ट हमारा जुलाई 2015, सेकंड दे रखा है हमारा यहाँ पे जुलाई 2016, यानी कि जुलाई 2016। नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2017, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जुलाई 2018। तो अगर मैं डिजी लॉकर की बात करूं तो सबसे पहले आपको बता दूं डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है। डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया। और एक क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में आता है कि इसके अंदर मतलब इसके बिना क्या नहीं बन सकता, मतलब डिजी लॉकर किसके बिना नहीं बन सकता है। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में घुमा के एक बार पूछा गया था कि किसके बिना आपका डिजी लॉकर नहीं बन सकता। ऑप्शन में दे देगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक पासबुक। तो किस पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो आधार कार्ड होगा। ध्यान देंगे, आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपका डिजी लॉकर बनना इम्पॉसिबल। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और आपको बता दूं डिजी लॉकर से रिलेटेड, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप डिजी लॉकर के अंदर अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो उसका मिनिमम स्पेस कितना होता है, उसके अंदर आप कितना, जैसे मान लीजिए आपके डिवाइस के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पेस होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका डिजी लॉकर को स्पेस कितना होता है डिजी लॉकर के अंदर। तो मैं आपको बता दूं 1 GB होता है, यानी कि 1 GB 1 गीगाबाइट। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 GB होता है, 1 गीगाबाइट विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया, जुलाई 2015 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, आप लोग बताएंगे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 305 इंच फ्लॉपी डिस्क। फर्स्ट हमारा है 1.40 MB, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1.44 GB, यानी कि 1.44 गीगाबाइट। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1.40 गीगाबाइट। फोर्थ ऑप्शन है 1.44 MB, यानी कि 1.44 मेगाबाइट।
तो अगर मैं बात करूं कि 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ 305 इंच फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ध्यान देंगे आप लोग 1.44 MB, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एम कवच। ध्यान देंगे एम कवच से क्या सहा है, व्हाट इज मेंट बाय एम कवच। फर्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा है ई गवर्नेंस सर्विस है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है डिजिटल पेमेंट ऐप है। फोर्थ ऑप्शन है मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका जो एम कवच है, एम कवच क्या है, एम कवच आपका एक प्रकार के क्या हो जाएगा, मोबाइल सिक्योरिटी ऐप हो जाएगा। मोबाइल सिक्योरिटी ऐप एक इस प्रकार की अगर आपका आता है एम कवच, क्या है एम कवच। अगर आपका ये भी आ जाता है कभी कभी ई कवच, ई कवच भी एक प्रकार का ऐप है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एम कवच अगर यहाँ पे मान लीजिए एम कवच ई कवच आता है तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर, ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन 5 को, कि अगर एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब, मान लीजिए क्रोम में आप बहुत सारे टैब को खोले हुए हैं, तब Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए किसी ब्राउज़र में कई टैब आप खोले हुए हैं तो वहाँ पे Ctrl+W की प्रेस करेंगे तो उसका यूज़ क्या होगा। What is the use of Ctrl+W shortcut key if there are multiple tabs open in browser। फर्स्ट हमारा है क्लोज ऑल टैब, सेकंड है क्लोज ब्राउज़र, थर्ड दे रखा है क्लोज करंट टैब, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब को खोलते हैं तो Ctrl+W प्रेस करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा यूज़ होगा इसका, आपका क्लोज करंट टैब, जो आपकी करंट टैब में होगा सारे क्लोज हो जाएंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोज करंट टैब विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ब्राउज़र, ध्यान देंगे आप लोग, एक ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड से क्या आशा है, आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इनकॉग्निटो मोड इन अ ब्राउज़र। फर्स्ट हमारा है बोथ प्राइवेट एंड नॉर्मल मोड, सेकंड देखा है प्राइवेट मोड, थर्ड ऑप्शन देखा है हमारा यहाँ पे नॉर्मल मोड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड से क्या सहाय है, तो यहाँ पे अगर आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर देते हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट मोड है। ध्यान देंगे आप लोग, इनकॉग्निटो मोड क्या है, आपका एक प्रकार का प्राइवेट मोड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिजी लॉकर, ध्यान देंगे आप लोग, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा पैन कार्ड, सेकंड है आईडी कार्ड, थर्ड दे रखा है आधार कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, डिजी लॉकर एक प्रकार का फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैन कार्ड, सेकंड है आईडी कार्ड, थर्ड दे रखा है आधार कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि डिजी लॉकर किसके बिना संभव नहीं है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपको बताया था कि डिजी लॉकर आपका किसके बिना संभव नहीं है, आधार कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट हो जाएगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना आपका क्या नहीं संभव है, डिजी लॉकर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है Alt प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, सेकेंड ऑप्शन है Alt प्लस राइट एरो, थर्ड दे रखा है Alt प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो, फोर्थ ऑप्शन है Alt प्लस लेफ्ट एरो।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप किसी शॉर्टकट की का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए करते हैं तो उसका प्रयोग क्या होगा, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सेस समय क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एक्सेस टाइम। फर्स्ट हमारा है सीक टाइम, सेकंड है लेटेंसी टाइम, थर्ड ऑप्शन देखा है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं क्वेश्चन में, मतलब बताऊं कि एक्सेस समय क्या होता है, कि एक्सेस समय आपका हो जाएगा एक प्रकार का सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, यानी कि बोथ हो जाएगा, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एक्सेस टाइम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि निम्न में से अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेटफॉर्म रन बाय अमेजॉन। फर्स्ट हमारा है अमेजॉन वेब, सेकंड दे रखा है एज़्योर, थर्ड ऑप्शन है अमेजॉन वेब सर्विस, फोर्थ ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि निम्न में से अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अमेजॉन वेब सर्विस, अमेजॉन वेब सर्विस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेजॉन वेब सर्विस क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि फॉर्मूला इक्वल टू क्वोटिएंट 5,2 का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला इक्वल क्वोटिएंट 5,2। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2, सेकंड है 34, थर्ड दे रखा है 4, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फॉर्मूला 5,2 का मान क्या होगा, तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल का हालांकि सवाल है, तो यहाँ पे हमारा इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 12 है कि निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है। ई संजीवनी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा है परिवहन, सेकंड है बैंकिंग, थर्ड दे रखा है टेलीविजन, फोर्थ ऑप्शन है रेलवे। तो अगर मैं बात करूं कि ई संजीवनी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ई संजीवनी किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ई संजीवनी आपका एक प्रकार का टेलीविजन से रिलेटेड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, एक प्रकार का आपका टेलीविजन से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर वेयर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, तो बिल्कुल भी ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, ध्यान देंगे वैक्यूम ट्यूब का। और सेकेंड जनरेशन में आपका किसका प्रयोग हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ, और शायद मैं फिफ्थ जनरेशन का नहीं बताया था। तो फिफ्थ जनरेशन में आपको बता दूं कि आजकल जो AI वगैरह आ रहे हैं ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन के हैं। AI का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल, ध्यान देंगे आर्टिफिशियल, बहुत बार आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आया है, इंटेलिजेंस, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ना कि हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट हमारा है ट्रू, सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स।
तो अगर मैं बात करूं कि लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ट्रू। यानी कि आपका लिनक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि Ctrl+R से टेक्स्ट को बोल्ड शैली में बदला जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि Ctrl+R से आप बोल्ड शैली में नहीं बदल सकते। तो अगर आप बोल्ड शैली में बदलना चाहते हैं तो आपका क्या होगा शॉर्टकट की, Ctrl+B। अगर मैं बात करूं अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+I, Ctrl+U एक प्रकार का अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। फर्स्ट हमारा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन देखा है डीवीडी, थर्ड दे रखा है मॉडेम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो हमारा हो जाएगा मॉडेम। क्या हो जाएगा, मॉडेम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है कि 100 किलोबाइट से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाई 100 KB। फर्स्ट हमारा है किलोबाइट, सेकंड दे रखा है किलोबाइट, थर्ड दे रखा है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं केबी का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था केबी, ये सब आपकी केबी का अर्थ हो जाएगा आपका किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 KB आपका 100 किलोबाइट के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी बिट। बिट आपकी सबसे छोटी है, अगर इससे छोटी जाए तो आपका निब्बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था। आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। फर्स्ट हमारा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड दे रखा CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड दे रखा HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे निम्न में से किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, तो हमारा हो जाएगा CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा आपका क्या शुरू किया गया, क्रेडिट कार्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। फर्स्ट हमारा है प्रयोगशाला, सेकंड है संगठन, थर्ड देखा ISP, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, तो हमारा ISP के द्वारा आपका इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट हमारा कि B1 से B5 तक की रेंज क्या है। इट इज़ अ रेंज फ्रॉम B1 टू B5। फर्स्ट हमारा है यहाँ पे B1 B5, सेकंड है V1 स्टार V5, थर्ड दे रखा V1 #V5, फोर्थ ऑप्शन है V1 अनुपात V5। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा रेशियो, मतलब आपका जो एक्सेल में होता है, अगर आपसे इस प्रकार से पूछता है कि B1 से लेकर के D1 तक की रेंज क्या होती है, तो उसकी जो हमारी हो जाएगी वो हमारी यहाँ पे पूछा गया B1 से B5 तक की रेंज, तो यहाँ पे B1 अनुपात B5। अगर ये नहीं लगाते हैं तो आपका ये बिल्कुल भी रॉन्ग माना जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एक्सेल में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है, तो बहुत बच्चे ये सिंबल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सिंबल पहले शुरू होता है हमारा क्या होता है, इक्वल। ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 20 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर की मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कल जो हमारा क्लास रहेगा वो प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या यूँ कहें प्रेजेंटेशन पे रहेगी। तो आपको बता दूं आप लोग जुड़े रहिएगा। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो जनवरी एंड फरवरी का एग्ज़ाम कब होना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। जनवरी एंड फरवरी का एग्ज़ाम जो होगा आपका, मैंने आपको बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका जनवरी एंड फरवरी का एग्ज़ाम कब होगा, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बता दूं नाइलेट का एग्ज़ाम इस बार थोड़ा आपको गोल्डन चांस मिल गया, या यूँ कहें सुनहरा मौका आपको मिल गया है। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बता दूं, और इसी साथ आपको बताना चाहूँगा कि कल की जो हमारी क्लास रहेगी लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन या यूँ कहें इम्प्रेस पे रहेगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और आपको बता दूं कि आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह तो ज़रूर दिया करिए। आप लोग गूगल पे जाके किसी भी वेबसाइट के अंदर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसी साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे उसका सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी ने साथ। जय हिंद, जय भारत।